नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम बायोलॉजी और इससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों को आपके सामने स्पष्ट कराते हैं। और जो भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बारंबार एक ही अनुरोध है, कृपया हमें मैसेज कीजिए ताकि हम ये जान सकें कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइलम एनिलिडा की चर्चा करेंगे आज। हमने प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, प्रोटोजोआ से लेकर के एस्केहेलमिन्थीज के सारे एक एक करैक्टर और मेन जंतुओं का, उसमें आने वाले मेंबरों का आपको डिस्कस कराया है बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी समझ में। और आज हम फाइलम एनिलिडा की बात करेंगे। एनिलिडा के बारे में आज हमसे जानेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पर उजागर करेंगे आपके सामने। फाइलम एनिलिडा, तो सबसे पहला मेन चीज है कि एनिलिडा जो है, इसको किसने खोजा था। तो एनिलिडा की अगर हम खोज की बात करें तो लैमार्क ने सबसे पहले इसको अलग किया था। लैमार्क एनिलिडा फाइलम एनिलिडा को लैमार्क ने खोजा था, या कहिए बनाया था, या लैमार्क क्वाइंड द फाइलम एनिलिडा। और एनिलिडा के जो जंतु होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं। इससे पहले मायर नाम के एक वैज्ञानिक थे। मायर ने एनिलिडा की 7000 स्पीशीज का वर्णन किया है। यानी कि स्टडी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर की है तो मायर ने की है। मायर किया था। मायर तो समझ लेंगे, मायर ने एनिलिडा का वर्णन किया है और 7000 स्पीशीज के बारे में बताया। अब तक ज्ञात 7000 स्पीशीज अब तक ज्ञात है इसकी। और फाइलम एनिलिडा को लैमार्क ने सबसे पहले खोजा था। लैमार्क ने जो है फाइलम एनिलिडा के बारे में बताया। फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। अभी के जनरल करैक्टर की हम बात करेंगे, तो हम जनरल करैक्टर की बात कर रहे हैं। कौन कौन से इसके जनरल करैक्टर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जनरल करैक्टर की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये हर एक रीजन में पाए जाते हैं। यानी कि फाइलम एनिलिडा के मेंबर एक्वाटिक माने जलीय, समझते रहिए, एक्वाटिक जलीय, टेरेस्ट्रियल स्थलीय, ये स्थल पे होते हैं, एंड सम स्पीशीज फाउंड इन
in parasite and shadow, moist and shadow area, moist and shadow एरिया, नम और छायादार, बात करेंगे नम और छायादार स्थानों पर भी मिलते हैं। और पैरासाइट भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, मुख्यतः परजीवी होते हैं, नम होते हैं, छायादार स्थानों पर मिलते हैं देखने के लिए, स्थलीय होते हैं। ये इनके आवास की बात हुई। हम समझ रहे हैं, ये आप महत्वपूर्ण टॉपिकों को नोट करते हुए चलते रहेंगे। तो अगला क्रम हम बता रहे हैं अभी आपको, ये आप नोट करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। 7000 स्पीशीज मायर ने ज्ञात करी हैं। अब हम आगे की चर्चा करेंगे, इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और कौन सा इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जंतु की अगर साइज की बात करें तो इस फाइलम के प्राणी कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल कल, एलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल है, एलोंगेटेड है और बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, या सिमेट्री पाई जाती है। समझ रहे होंगे आप। इस संघ के प्राणी सिलेंड्रिकल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, या बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देती है या पाई जाती है। एक ही बात है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। बॉडी कैसी होती है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे पहले। ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होता है देखने के लिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है? शारीरिक संगठन है ये, शारीरिक संगठन किस लेवल का है? तो इसका जो शारीरिक संगठन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र स्तर का बात करेंगे। अंग तंत्र स्तर का देखने को मिलता है यहाँ, अंग तंत्र स्तर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अंग तंत्र स्तर का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बॉडी त्रिस्तरीय होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती, ब्लास्टिक त्रिस्तरीय, हिंदी में बात कर लीजिए, त्रिस्तरीय पूरी तरीके से 3 स्तरों वाली बॉडी यहाँ देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। बॉडी सिलेंड्रिकल है, एलोंगेटेड है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और अंग तंत्र स्तर का देखने को मिलता है। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सीलोम पाई जाती है, ट्रू सीलोमिक होते हैं, वास्तविक देखभाल पाई जाती है, ट्रू सीलोम होती है। और मेटामेरिक सिगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिक
सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब हो रहा है, मेटामर क्या है, ये देखिए, यानी कि छल्ले नुमा बॉडी पाई जाती है इस तरीके की, इन सेगमेंट को मेटामियर्स कह रहे हैं। ये क्या है, मेटामियर्स, मेटामियर। इन्हीं के मिलने से जो बॉडी बन रही है एलोंगेटेड, उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह रहे हैं। लोकोमोशन की अगर बात करें तो लोकोमोशन किस लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, पैरापोडिया एंड सीटी द्वारा। पैरापोडिया एंड सीटी। सीटी के द्वारा हो रहा है, इनको सीटी कह रहे हैं। ये काइटिनस सीटी होती है, काइटिनस काइटिन की बनी होती है। एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल स्ट्रेच होती है, सीधी होती, सीधी होती इस तरह है, सीधी होती है। और इस तरह जो जंतु है, इस तरह जंतु ट्यूब के अंदर ट्यूब जैसी रचना दिखाई देती है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, दिखाई पड़ती है। समझ गए हम, ट्यूब के अंदर ट्यूब। ये बॉडी वॉल है, ये आप बॉडी वॉल देख रहे हैं, इसके अंदर सीधी आहार नाल पड़ी हुई है, ये इसके अंदर आहार नाल। तो ये आहार नाल सीधी है, और ये आप देख रहे हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन से बना हुआ, ये पूरी तरह से सेगमेंट आप देख रहे हैं। तो एक ट्यूब है के अंदर ट्यूब हो गई, ट्यूब के अंदर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल जाती है। इसकी भी सीलोम भरा होता है, इसीलिए ये ट्यूब सीलोमिक होती है। आंत यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में क्या है, सीलोमिक फ्लूइड है, लोमिक फ्लूइड बह रहा है, सीलोमिक फ्लूइड है, इसमें सारे अंग पाए जा रहे हैं। चलिए, ये आप समझ गए होंगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम समझते हैं, ये नोट करते हुए आप चलते होंगे, तो उसको पूरी तरीके से आप नोट करते हुए रहिए। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट आपकी ओर, इसके अगले पॉइंट की ओर चर्चा कर रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई डाउट हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। चलिए, जो भी भाई बहन इसको देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, उसको और आगे बढ़ाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इसका लाभ मिल सके। चलिए, आगे हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट बिंदु की। बॉडी इसकी इलांगेटेड है, भी आपने देखा। अगर हम इसके बॉडी वॉल की अगर बात करें तो बॉडी वॉल एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती, सिंगल लेयर्ड है, लेयर्ड है। एपिडर्मिस कैसी, इसकी सिंगल लेयर की बनी हुई है, और इसके अंदर सर्कुलर मसल्स पाई जा रही हैं। ये और
इसके जो एपिडर्मिस नीचे, एपिडर्मिस के नीचे हम क्या देख रहे हैं, सर्कुलर, एपिडर्मिस के नीचे सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर पाई जा रही है, लेयर पाई जाती है। और यहाँ ये खास बात क्या है, जो इसकी सीटी है वो प्रत्येक सेगमेंट पर जोड़ीदार होती है, काइटिनस की बनी होती है। सीटी इसकी किसकी बनी हुई है, काइटिनस सीटी द्वारा यहाँ पर गमन करता है। ये काइटिनस सीटी के द्वारा गमन, के द्वारा ये गमन करता है, अर्थात लोकोमोशन करता है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन आपको समझ में आ गया होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन या सीटी पाई जा रही है पूरी तरीके से। और पैरापोडिया भी प्रेजेंट इन अपेंडेन सीलोम ट्रू है, इसको साइजोसीलोम भी कह रहे हैं। ट्रू सीलोम पाई जा रही है, उसको क्या कह रहे हैं, साइजोसीलोम भी कह सकते हैं। और डाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब समझ गया, बाह्य कोशिकीय होता है। एक्सटर्नल माने बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय श्वसन यहाँ पर डाइजेशन में लगा। श्वसन की अगर बात करें, रेस्पाइरेशन की अगर बात करें, तो रेस्पाइरेशन बॉडी बाल द्वारा, बॉडी बाल एंड गिल्स के द्वारा देखने को मिलता है। अगर हम इसके एक्सक्रिएटरी मटेरियल की बात करें, तो जो अमोनिया, यूरिया, जो जल में रहते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, एक्वाटिक होते हैं। कुछ में यूरिया भी देखने को मिलती है, यूरियोटैलिक होते हैं। और एक्सक्रेटरी ऑर्गन की अगर बात करें, ऑर्गन कौन सा देखने को मिलता है, तो पैरापोडिया नहीं सॉरी, तो कौन सा देखने को मिलता है, नेफ्रिडिया, वृक्कक। इसको क्या कह रहे हैं, वृक्कक कह रहे हैं। और बॉडी सरफेस के द्वारा भी एक्सक्रिएशन हो जाता है। ये पॉइंट आप समझ रहे हैं, इनको हम नोट करते जा रहे हैं। आप नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे हम, तो नर्वस सिस्टम गैंग्लिया रिंग पाई जा रही है और नर्व कार्ड देखने को मिल रहा है। ये आप समझ रहे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ हम हाजिर हो रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ना दोस्तों। एक एक पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, तो क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर नर्वस सिस्टम में, गैंग्लिया और नर्व कार्ड। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें,
इसके नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होती है, लिया एंड नर्व कार्ड पाया जाता है। सर्कुलेशन में इसके ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आरबीसी एब्सेंट, आरबीसी पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। वट हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन dissolve is dissolved direct and is dissolved direct dissolve in direct dissolve hemoglobin is dissolved ब्लड प्लाज्मा। होमोग्लोबिन जो है वो पूरी तरीके से डिजॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में। आरबीसी एब्सेंट होती है, होमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, इन ब्लड प्लाज्मा। आरबीसी नहीं है तो होमोग्लोबिन कहाँ डिजॉल्व होगा, प्लाज्मा के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्लाज्मा के अंदर पूछ लेगा आपसे इसका पिगमेंट क्या होता है, तो पिगमेंट क्या है, इसमें होमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जा रहा है, जो हमारे आरबीसी में होता है वही इसमें पिगमेंट होता है। पूछेगा इसके रुधिर में और बंद प्रकार का यानी कि क्लॉट टाइप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखने को मिलता है। क्लॉट टाइप ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। कौन सा टाइप का ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा यहाँ, क्लॉट टाइप का। तो हम समझते हैं कि ये हमने आपको जो जनरल कैरेक्टर बताए हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे और सभी अच्छे से इनको नोट करते चल रहे हैं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और अब हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सभी लोगों ने जनरल कैरेक्टर समझ लिए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और जो भी भाई बहन इसको देख रहे हैं कृपया हमें मैसेज अवश्य करें। आज के लिए अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। शुभ संध्या।